नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में जेल नंबर 2 में पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने काम ही 2 नंबर के किए थे, इसलिए उन्हें 2 नंबर की जेल आवंटित हो गई है। और देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प लेकर राजनीति में आए थे, लेकिन दुखद स्थिति देखिए कि वो अब भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल पहुँच गए हैं। और ये जो कुछ भी घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है, ये जन विश्वास के साथ तो आघात है ही, साथ ही उस शुचिता के नारे पर, उस स्वराज के नारे पर भी सवाल उठा है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान से उठाया था। उन्होंने वहाँ पर कहा था कि हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, गोरों से लड़ाई लड़ी और अब चोरों से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप देखिए, विडंबना देखिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ वो लोग खड़े थे, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वो लोग खड़े थे जिन पर अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे। नैतिकता का तकाजा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और किसी अन्य विधायक को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल से सरकार चलाने की तैयारी पहले से कर चुके थे। वो एक सर्वेक्षण करा चुके थे कि दिल्ली की सरकार क्या जेल से चलनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी का दावा था कि दिल्ली की जनता ने जनादेश दे दिया है कि हाँ, सरकार जेल से चलाइए। देखना होगा कि क्या जेल से सरकार कैसे चला पाते हैं अरविंद केजरीवाल, और क्या एलजी इसकी इजाज़त देंगे कि दिल्ली की जनता के संबंध में जो फैसले हैं वो तिहाड़ जेल से हों। देखना होगा कि दिल्ली की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है। फिलहाल आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्वनी उपाध्याय इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी अब तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। अभी तक उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। आज भी कोर्ट की सुनवाई हुई और कोर्ट ने उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया है। अब देखना यह है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तिहाड़ से ही सरकार चलाते रहते हैं, या अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देते हैं। लालू यादव जेल गए थे, इस्तीफा दे दिया था। यह अलग बात है कि उन्होंने राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे भारत में कई बार मुख्यमंत्री जेल गए, लेकिन उन्होंने जैसे ही जेल जाने की नौबत आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसी ने आज तक जेल में बैठ के सरकार नहीं चलाया था। लेकिन इसके पहले केजरीवाल जी के जो मंत्री थे वो भी जेल में थे, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे। और अब केजरीवाल जी भी जेल में है, वो भी इस्तीफा नहीं दे रहे। आज केजरीवाल जी ने अपने 2 मंत्रियों का नाम लिया है, सौरभ भारद्वाज का, आतिशी मारलेना का। उनका यह कहना है कि शराब माफिया आतिशी से मिलता था और सौरभ भारद्वाज से मिलता था, उनसे कभी मिलता ही नहीं था। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग हो। लेकिन चूंकि केजरीवाल जी जानते हैं कि न तो भारत में झूठ बोलना अपराध है और न तो भारत में झूठ पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग अनिवार्य है, तो इसलिए उन्होंने बाकायदा फिर से आज नाम ले लिया है। और वैसे भी अगर वो शराब माफिया विजय नायर, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज से मिलता भी था, तो सौरभ भारद्वाज, आतिशी तो केजरीवाल जी से ही मिलते हैं। लेकिन इसमें पूरी सच्चाई तभी सामने आ पाएगी जब केजरीवाल जी, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज तीनों लोगों का नार्को टेस्ट हो, पॉलीग्राफ हो, ब्रेन मैपिंग हो। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक व्यक्ति जो जेल में है, 1 हफ्ते से ज्यादा जेल में हो चुका है, 14 दिन के लिए दोबारा जेल में भेज दिया गया है, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। कोई चपरासी भी अगर 2 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। चाहे थानेदार हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कप्तान हो, चाहे कमिश्नर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, इवन 4th क्लास का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर 2 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है ना, 48 आवर्स के लिए, उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं जेल में, 14 दिन के लिए दोबारा भेज दिए गए हैं। आगे जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने हुए हैं। आखिर दिल्ली चलेगी कैसे? इस केजरीवाल जी की घटना ने एक बात और स्पष्ट कर दिया कि भारत का कानून महाघटिया है। भारत का कानून घटिया है, इसीलिए एक व्यक्ति जेल के अंदर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ है। जब सत्येंद्र जैन को 2 महीने बीत गए जेल में और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उधर महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री थे नवाब मलिक, उनको भी 2 महीने हो गया जेल में, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। हमने सुप्रीम कोर्ट से यही मांग किया
कि जब पब्लिक सर्वेंट के लिए 2 दिन का नियम है कि 2 दिन जेल में जाएंगे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो मंत्री भी तो पब्लिक सर्वेंट हैं। मंत्री तो सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट होते हैं, मंत्री तो लॉ मेकर होते हैं। सांसदों विधायकों के लिए वो नियम क्यों नहीं होना चाहिए जो नियम कलेक्टर के लिए होता है, कप्तान के लिए होता है, या हवलदार, थानेदार और तहसीलदार के लिए होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि चूंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दिया जाए, मुख्यमंत्री पद छोड़े, इसलिए हम इसमें कोई काम नहीं करेंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट किया कि जहां कानून नहीं होता है वहां सुप्रीम कोर्ट के पास गाइडलाइन बनाने का अधिकार है। संविधान आर्टिकल 42 सुप्रीम कोर्ट का अधिकार देता है कि अगर किसी विषय पे कानून नहीं है तो वो कानून बना दे, और जब तक पार्लियामेंट का कानून नहीं आएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही अपने आप में कानून की तरीके काम करेगा। ट्रिपल तलाक केस में यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया और फिर सरकार को बोला आप कानून बनाइए। यही बात मैंने मांग किया था कि आप मंत्रियों के लिए भी, सांसदों के लिए भी, विधायकों के लिए एक नियम बनाइए कि अगर 2 दिन से ज्यादा वो जेल में है तो कम से कम उनको सस्पेंड कर दिया जाए। आप उनका लोकसभा की सदस्यता मत खत्म करिए, राज्यसभा की सदस्यता मत खत्म करिए, विधानसभा की सदस्यता मत खत्म करिए, लेकिन कम से कम उनको मंत्री पद से हटाने के लिए गाइडलाइन बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन नहीं बनाई, और उसका नतीजा यह है कि केजरीवाल जेल में है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बनाएंगे या किसी और को बनाएंगे। अभी तक तो आतिशी का नाम चल रहा था, लेकिन अब तो उन्होंने आतिशी को खुद ही लपेट लिया है। सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा था, उनको दोनों को खुद ही लपेट लिया। उनको दोनों को खुद ही उन्होंने एक तरीके से ये बता दिया कि विजय नायर तो उन दोनों लोगों से मिलता था, तो उन दोनों को तो बनाने वाले नहीं। आज जो उन्होंने बयान दिया उससे एक तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी का रास्ता साफ कर दिया है कि अब न आतिशी मुख्यमंत्री बन पाएंगी, न सौरभ भारद्वाज बन पाएंगे, अब उनकी पत्नी बनेंगे। एक तरीके से आज के जो ईडी को उन्होंने बयान दिया है उसी से उन्होंने ये रास्ता क्लियर कर दिया। लेकिन अब समय आ गया है, एलजी साहब को इस पे आगे आना चाहिए। एलजी को भी पर्याप्त अधिकार मिला हुआ है संविधान के अंतर्गत। जितना अधिकार राज्यपाल को होता है बाकी राज्यों में, उतना ही अधिकार दिल्ली में एलजी को है। एलजी साहब को सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को बुला के पूछना चाहिए कि आप अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर लीजिए, आप अपना मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए, और नहीं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना चाहिए। पूरे दुनिया में जग हंसाई हो रही है। पूरी दुनिया में कोई भी मंत्री जेल में रह के सरकार नहीं चलाता। आज पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जापान में, हर जगह यह चर्चा हो रही है कि देश का एक मुख्यमंत्री जेल में है, कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है, इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये जो भारत की जग हंसाई हो रही है, अब इसको ठीक करने की ड्यूटी एलजी साहब की है। एलजी साहब को तत्काल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए लिखना चाहिए गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय को इसके लिए राष्ट्रपति साहब से इसकी अनुशंसा करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है ना, इसमें केवल किसी पार्टी का अपमान नहीं हो रहा है, इससे भारत की कानून व्यवस्था का अपमान हो रहा है। इससे पूरी दुनिया में यह पता चल रहा है कि भारत के कानून इतने घटिया हैं कि एक व्यक्ति जेल में रहता है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बना रहता है, और 1-2 दिन नहीं, 1-1 हफ्ते तक, 1-1 महीने तक, और इसके पहले कुछ मंत्री तो 3-3, 4-4 महीने में रहे जेल में, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। इस समय चूंकि चुनाव का माहौल है, इस समय तत्काल कानून तो नहीं बन सकता है, लेकिन कम से कम एक राष्ट्रपति शासन लगा के, और या तो के आम आदमी पार्टी से पूछ के भाई आप अपना नया मुख्यमंत्री चुन लीजिए, लेकिन कम से कम ये जो जेल के अंदर से सरकार चल रही है, ये जो भारत के ऊपर दाग लग रहा है, ये जो भारत के ऊपर धब्बा लग रहा है, इस धब्बे को रोकना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं एलजी साहब इस पे कुछ करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने तो पहले अपने हाथ खड़े कर दिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि हम इस पे गाइडलाइन नहीं बनाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है दिल्ली हाईकोर्ट भी गाइडलाइन नहीं बनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल हुई है केजरीवाल को हटाने के लिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही पूछा जा रहा है वो कौन सा कानून है जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं, जो आदमी जेल जाएगा वो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और कानून तो है नहीं, कानून सरकारों ने अपने लिए बनाया नहीं। कानून जनता के लिए बनता है, कानून बाकी सबके लिए बनता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बनता है, लेकिन सांसद विधायक अपने लिए कभी कानून नहीं बनाते, मंत्री अपने लिए कभी कानून नहीं बनाते। तो स्थिति आज यह है कि एक व्यक्ति जो 2 दिन जेल में जाने के बाद जिसको
चपरासी की नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसको 2 दिन जेल में जाने के बाद थानेदार के पद से हटा दिया जाता है, हवलदार के पद से हटा दिया जाता है। 2 दिन जेल में जाने के बाद क्लर्क और कांस्टेबल के पद से हटा दिया जाता है। 2 दिन जेल में जाने के बाद तहसीलदार के पद से हटा दिया जाता है, कमिश्नर के पद से हटा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 2-2 महीने तक जेल में रहने के बावजूद लोग मंत्री बने रहते हैं, मंत्री की पूरी सुविधाएं लेते रहते हैं। सवाल एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री या मंत्री शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और उनको संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए ही वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, तो इस समय जो केजरीवाल को सुविधाएं मिली हुई हैं वो जेल में रहने के लिए थोड़ी मिली हुई, वो जनता की सेवा करने के लिए मिली हुई है। जो इस समय केजरीवाल जी की सिक्योरिटी है, जो उनके साथ पूरा स्टाफ है, वो तो घर में बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जेल में है। उसका वेतन कौन देगा, उसको भत्ता कौन देगा? जो पूरी उनकी सिक्योरिटी स्टाफ है जो घर में बैठी हुई, इसका वेतन भत्ता कौन देगा? मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को उठाइए, जोर से उठाइए। इलेक्शन रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, कानूनों में बदलाव की बहुत जरूरत है। कानून घटिया है, इसलिए एक व्यक्ति तिहाड़ से दिल्ली की सरकार चला रहा है। कानून अच्छा होता तो अब तक उनको सस्पेंड कर दिया जाता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।